एक हमारे लोग अभी क्या क्या सोचते हैं सबसे ज़्यादा, एड्स का नाम आते ही सबसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि सेक्स करना है किसी के साथ। एक होता है ना कि हम सेक्स करेंगे किसी के साथ, प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, उसको अगर कुछ हुआ है फिर हमको होगा। ये सबसे लास्ट ऑप्शन में आता है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आप सोचिए कि 2-2 साल के लड़कों को एड्स होता है, वो किसके साथ सेक्स किया है, ये भी होता है ना। 2 साल का बच्चा है या लड़का है, वो किसके साथ किया कि उसको हो गया, ठीक है। तो ये ना ऐसा माइंड में सोचने वाली चीज़ ही नहीं है कि नहीं किसी को हुआ है ना, लोग हंसना चालू करते हैं। अगर वो किसी को हो गया ना तो लोग बोलते हैं अरे यार उसको एड्स हो गया है, उसने गलत कुछ किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एड्स सबसे पहले चीज़ मैं बताऊँगा आपको, जेनेटिक्स के हिसाब से जाता है। जैसे मान लीजिए अब मेरा बच्चा हुआ है, मुझे अगर एड्स है, मेरा बच्चा पैदा हुआ ना तो उसको भी एड्स होगा, ठीक है। अगर मेरी मिसेज को एड्स है, अगर उसने अपने बच्चे को उनका भी बच्चा पैदा हुआ तो मतलब बच्चा अगर पैदा हुआ मेरी मिसेज को भी है या मुझे है तो बच्चे को भी एड्स होगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया है, उसके बाद से मिसेज को एड्स हो रहा है और मिसेज उसको दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो बच्चे को भी एड्स होगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ है। या तो आप मान लीजिए कि कहीं आप गए हो सलून में तो सबको जाता है ना, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या हम लोग हो, कोई भी हो, बाल कटाने दाढ़ी बनाने सब लोग जाते हैं। वहाँ पे ना जो नाई होता है ना उस तरह रहता है उसका, जो बाल क्लीन करता है वहाँ, ठीक है, उसको ब्लेड लगाता है। अब मान लीजिए अगर मुझे एड्स है, मेरा उसने शेविंग किया है और थोड़ा सा भी कट लग गया है, ब्लेड को लग गया है, ब्लड लग गया ब्लेड पे, उसी ब्लेड से आपको अगर बनाता है ना, आपको भी ऐसा लगता है तो आपको इमीडिएट एड्स से आप इफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो उस समय आपको ध्यान देना है कि जब भी कहीं जा रहे हो तो आप उसको बोलिए, सलून में जो भी रहता है जो बना रहा है, कि भाई पहले ब्लेड चेंज करो, उसको साफ़ करो, फिर मेरा शेविंग करना चालू करो। आप पैसे देकर करा रहे हैं ना, फ्री में तो करा नहीं रहे हैं। उसको आप बोल सकते हैं, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली है। आप जाइए तो सबसे पहले जो ब्लेड चेंज करता है ना, वो 1-2 रुपये के प्रॉफिट के लिए करेगा, उसी ब्लेड से कर देगा तो उसके 1 या 2 रुपये बचेगा, लेकिन हमारी पूरी लाइफ चली जाएगी, ठीक है। उस समय ध्यान रखना है। या कहीं आप मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोई बीमारी आपको है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपने इंजेक्शन लिया ना, मान लो अगर मुझे एड्स है, मुझे इंजेक्शन दिया उन्होंने, ठीक है, और उसी सिरिंज से आपको अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो फिर आपको ब्लड से फैलेगा, फिर आपको भी एड्स होगा। तो उस समय देखिएगा, आजकल पहले होता था कि एक ही इंजेक्शन से 4-5 लोगों को सुई दे देता था, ठीक है। आजकल क्या होता है, एक आदमी को अगर 2 इंजेक्शन देना है ना, 2 सिरिंज चेंज करता है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि वो बीमारी है एक से दूसरे में ना फैले, और एक आदमी का इंजेक्शन एक ही से देता है, उससे दूसरे किसी को नहीं देना है, ठीक है। नीडल पहले चेंज होता था, आजकल नीडल में नहीं होता, पूरा सिरिंज ही चेंज कर देते हैं आजकल, ठीक है। इसके पीछे यही रीजन होता है कि ये जो बीमारी ब्लड से फैलने वाली है वो ना फैले, ठीक है। तो आप लोग मेडिकल कहीं भी जाते हो कि आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए, कुछ दवा इलाज कराने के लिए ना, तो आपको सुई देता है, तो उस समय देखो कि वो नया पैकेट फाड़ के आपको सुई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। इतना तो हम देख सकते हैं ना अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, अपने हेल्थ के लिए। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये एड्स है ना, ये अभी जैसा हुआ ना, कोरोना होता है, किसी को होता था, लोग उसके पास जाते नहीं थे, क्यों? वो बोलते थे उसको छूऊंगा, उसके पास बैठूंगा, मुझे भी हो जाएगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, मुझे भी हो जाएगा। ये एड्स ना ऐसे छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है। बहुत सारे गाँव में होता है ना कि किसी को हो गया ना, उसके पास कोई जाएगा ही नहीं,